हाँ जी, अब टॉपिक आपके लिए बहुत तड़कता भड़कता ईआईएस का नेक्स्ट टॉपिक है, ग्रीन कंप्यूटिंग क्या होता है। ये सारे टॉपिक बेटा पहले सीए फाइनल में थे इसका के अंदर, वहां से कट होके सीए इंटर के अंदर ऐड किए गए हैं। तो ये वो टॉपिक हैं जो एग्जाम के हॉट टॉपिक हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमें इसको समझ के लर्न कर लेना साथ के साथ, और उतना ही पेपर में लिखना है जितना रिक्वायर्ड है, ताकि हमारे मार्क्स पूरे आ सकें। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम समझ रहे हैं, ग्रीन कंप्यूटिंग क्या होता है। जब भी लाइफ के अंदर ग्रीन वर्ड समझें, सुने ग्रीन कंप्यूटिंग, तो समझ जाना कुछ ना कुछ अच्छा करने की बात हो रही है, कुछ ना कुछ अच्छा करने की बात हो रही है। और आजकल तो ये बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला वर्ड बन गया है कमर्शियल जगत के अंदर, ग्रीन कंप्यूटिंग। सर कैसे? पुराने टाइम की बात अगर मैं थोड़ा सा मैं बेटा आपको बेस समझाऊं, कॉन्सेप्ट समझाऊं, तो सुनना। पुराने टाइम के अंदर लोगों की थिंकिंग और आज के टाइम में लोगों की थिंकिंग थोड़ा सा चेंज हुई है। वास्तव के अंदर एक अवेयरनेस आई है। किस बात की? पहले मान लो बेटा मैं एसी खरीदता था, एसी खरीदने अगर जाता था, या फ्रिज खरीदने अगर जाता था, या कंप्यूटर खरीदने अगर जाता था, तो मुझे सबसे सस्ता चाहिए होता था। वो बिजली कितनी ले रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, पावर कंजप्शन उसकी क्या है मुझे मतलब नहीं, मेरा काम कर देगा कर देगा, बिजली कितनी मर्जी यूज करे मुझे कोई इशू नहीं था, मेरे को सस्ता पड़ना चाहिए था। आजकल बेटा जब हम एसी फ्रिज या कूलर या कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो आपने इसके ऊपर देखा होगा स्टार बने हुए होते हैं, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। एक बच्चा ने म्यूट करके बताया कि आपने देखे हैं क्या फ्रिज कूलर एसी के ऊपर स्टार बने हुए होते हैं, कोई 3 स्टार होता है, कोई 5 स्टार होता है, कोई 4 स्टार होता है। इन स्टार का क्या मतलब होता है? जितने ज्यादा स्टार होंगे वो एनर्जी की कंजप्शन उतनी कम करेगा। भाई ऐसे लोग हैं मेरे को फोन सुबह करते हैं, जबकि इनको 70 दफा मैंने समझाया कि मैं सुबह क्लास में होता हूं, फोन मेरे को बाद में किया करो। हद है यार। खैर छोड़िएगा। मेरा कॉन्सेप्ट था बेटा, जितने ज्यादा स्टार होते हैं उतना ज्यादा वो प्रोडक्ट क्या होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है। लेकिन एक खास बात भी, 2 स्टार एसी सस्ता होता है, 3 स्टार उससे महंगा, 4 स्टार उससे महंगा, 5 स्टार उससे महंगा। जितना ज्यादा बिजली की कम खपत वाला एसी आप लेंगे, उतना ही वो एसी महंगा होता चला जाएगा। लेकिन आजकल जब हम दुकान पे जाते हैं, हम बोल सीधा देखना स्टार्ट, और अवेयरनेस आई है। पहले 3 स्टार 4 स्टार का मतलब ही नहीं पता होता लोगों को, लेकिन अब एक आम इंसान भी जाता है तो पूछता है 3 स्टार है 5 स्टार है। और आजकल तो नया कॉन्सेप्ट इन्वर्टर एसी आया है जो बिल्कुल ही कम लाइट लेता है। तो लोग एक्स्ट्रा खर्च करते हैं क्या करने के लिए? बिजली की कंजप्शन कम करने के लिए। चाहे वो डायरेक्ट बिजली का तार भी क्यों ना लगाते हो, लेकिन एक अवेयरनेस आई है कि यार एनवायरमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम खर्च करके चलना है। सर पहले सारा काम मैनुअली होता था, बिल्कुल होता था। सारा काम किस पे होता था? पेपर पे। तो ढेरों रजिस्टर भर जाते थे। बैंक के अंदर जब जाते थे तो इतने मोटे मोटे लेजर होते थे जो भरने के बाद एक वेयर हाउस में धूल फांकरे होते थे, जिनके अंदर पेपर, लॉट ऑफ पेपर क्या होता था, मिसयूज होता था। सर आजकल कैसा काम होता है? डिजिटल काम होता है बेटे। डिजिटल काम होने की वजह से सारा पेपर वर्क जो है वो बहुत कम लेवल पे आ गया, जिससे हमारा जो एनवायरमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको हमने मिसयूज होने से, अब्यूज होने से बचा दिया। अच्छा सर, बिल्कुल। तो सर ग्रीन कंप्यूटिंग अल्टीमेटली क्या कहने वाली है? ग्रीन कंप्यूटिंग अल्टीमेटली ये बोलने वाली है, यूज करो, बड़े ध्यान से सुनना बेटे, अब यूज करो कंप्यूटर को एंड अदर रिसोर्सेज को, अदर रिसोर्सेज को। ग्रीन कंप्यूटिंग रेफर टू यूज ऑफ कंप्यूटर एंड अदर रिसोर्सेज इन मोस्ट एफिशिएंट वे। आपको इनको सबसे ज्यादा एफिशिएंट वे में यूज करना है, मोस्ट इकोनॉमिकल वे में आपको यूज करना है, और आपको यूजर फ्रेंडली, सॉरी यूजर नहीं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में यूज करना है। मैं गलत बोल गया था, यूजर फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में आप इनको यूज करना है। तो जितने कंप्यूटर एंड अदर रिसोर्सेज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट वे में, इकोनॉमिकल वे में और एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में यूज करना है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली का मतलब है ऐसे यूज करना है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। यहां पे एक वर्ड मैंने बोला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब होता है बेटा ओवर द टाइम, लंबे टाइम तक। और मैं एक बात बताऊं, ये ग्रीन कंप्यूटर का मतलब सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं है। पेट्रोल डीजल बेटा क्या होते हैं? कुओं से निकलते हैं। जब पेट्रोल डीजल के कुएं खत्म हो जाएंगे तो पेट्रोल डीजल एक दिन नहीं रहेगा। तो फॉरेन के अंदर क्या लॉज बना रखे हैं, अगर एक बंदे को जाना है तो वो 10 बंदों की गाड़ी, और उसके पास अगर 10 बंदों की बैठने की गाड़ी है तो वो 10 सीटर गाड़ी को बाजार में लेके नहीं जा सकता, उसका चालान कट जाएगा। एक बंदा 10 बंदों की रिसोर्सेज को कैसे खर्च कर सकता है? ये तो हिंदुस्तान में बेटा कानून नहीं है। यहाँ एक बंदा अपनी गाड़ी को फॉर्च्यूनर एंडेवर को लेकर टशन मारता घुमाता रहता, शाम तक 2000 रुपए का डीजल फूंक किया जाता है, लेकिन उसका कोई चालान नहीं होता।
सर अल्टीमेटली सर उसके पैसे वो खर्च करने वाला, बेटा उसके पैसे वो खर्च करने वाला तो ठीक है, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए जब वो चीज बचेगी ही नहीं तो वो क्या करेंगे? आप सुनते हैं पानी बचाओ, ठीक है, पानी का कोई जमीन से निकलता अनलिमिटेड है, लेकिन धीरे धीरे अच्छा पानी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसलिए हर जगह बोलते हैं पानी की बूंद बूंद बचाएं। क्यों बचाएं? ताकि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी कुछ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज बच जाए। इन्हीं चीजों को, पानी का, हवा का, पेट्रोल का, डीजल का, कंप्यूटर का, हर चीज का ऐसे यूज करो, ऐसे यूज करो ताकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाए। तो एक लाइन में ग्रीन कंप्यूटिंग क्या, एनवायरमेंट के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने क्या कहलाना है, ग्रीन कंप्यूटिंग कहलाता है। मैंने तो जी जान लगा के तुम्हें समझाया ग्रीन कंप्यूटिंग क्या है। क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं? यस और नो? सर आजकल देखते हैं, मैं बिल्कुल बेटा आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, कोई कॉम्प्लिकेटेड या प्रैक्टिकल सॉरी थियोरेटिकल एग्जांपल नहीं दे रहा। हमारे गलियों में बेटा वो कूड़ा लेने वाले आते हैं, वो कहते हैं सूखा कूड़ा अलग डालें, गीला कूड़ा अलग डालें, ताकि उनको रिसाइकिल प्रॉपर किया जा सके। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इंडिया में लगाए गए हैं, इन कूड़े कचरे से दोबारा को रिसाइकिल करके इनसे दोबारा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जो पानी सीवरेज से वेस्ट होकर जाता है उससे दोबारा से रिसाइकिल करके पीने योग्य पानी दोबारा से बनाया जाता है। हर चीज का रिसाइकिल किया जाता है ताकि इसको दोबारा से यूज किया जा सके। क्यों कर रहे हैं ऐसा? भाई रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है बेटे, ये लिमिटेड हैं। अगर इनको हमने मिस यूटिलाइज कर दिया तो आने वाली जनरेशन खतरे में पड़ जाएगी। चलेगा, इस लाइन को फिर से समझ लो बेटा अच्छे से, क्योंकि ये वो है जो आपको एग्जाम में लिखनी है। ग्रीन कंप्यूटिंग रेफर टू यूज ऑफ कंप्यूटर एंड अदर रिसोर्सेज इन मोस्ट एफिशिएंट वे, मोस्ट इकोनॉमिकल वे एंड मोस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे। सर कंप्यूटर के ऊपर आओ थोड़ा सा। जब कंप्यूटर को बनाया जाता है तो ढेर सारा रॉ मटेरियल लगता है, बिल्कुल लगता है। रॉ मटेरियल लगने के बाद एक दिन ऐसा भी होगा जब कंप्यूटर डेड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर डेड होने के बाद इसको हमें कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए क्या? नहीं, इसको डिस्पोज करने का, इसको डिस्ट्रॉय करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को फॉलो करना है। नहीं तो बेटा एक दिन डिजिटल वेस्ट इतना इकट्ठा हो जाएगा, कंप्यूटर का वेस्ट इतना इकट्ठा हो जाएगा, सारी धरती को दबा लेगा। सर हॉस्पिटल से भी बहुत सारा वेस्ट निकलता है, उसको भी रिसाइकिल करने का, डिस्पोज करने का एक तरीका होता है, वो तरीका फॉलो नहीं करेंगे तो एनवायरमेंट खतरे में आ जाएगा। ग्रीन कंप्यूटिंग क्या है ये तो समझ में आ गया। तो पेपर में एक तो आएगा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन ग्रीन कंप्यूटिंग। दूसरा जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द बेस्ट ग्रीन कंप्यूटिंग प्रैक्टिस, या राइट डाउन द ग्रीन कंप्यूटिंग बेस्ट प्रैक्टिस। अरे आप लोगों को भी कल को अगर बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करनी है, बेस्ट मेथड फॉलो करनी है ताकि ग्रीन कंप्यूटिंग ज्यादा से ज्यादा हो, तो तुम क्या स्टेप उठाओगे? हम 5 काम करेंगे बेटा। पेपर का हॉट टॉपिक है, याद कर लेना। और मजे की बात, सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता, इकट्ठा आएगा, तो तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके कम से कम 5 हेडिंग हम लिखने वाले हैं। फर्स्ट, आप आपकी कंपनी में ग्रीन कंप्यूटिंग करना चाहते हैं? आपका जवाब आएगा हाँ सर करना चाहते हैं। तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डेवलप है ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, और ये प्लान टिकाऊ होना चाहिए, हवाई होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। वर्ड है सस्टेनेबल, ऐसा प्लान जो ओवर द टाइम लॉन्ग रन के लिए आप बनाओ। तो सबसे पहले आपकी कंपनी के अंदर क्या हो? एक सस्टेनेबल प्लान हो। बिल्कुल सर। दूसरा स्टेप बताओ सर। दूसरा में क्या करना है? आपको चीजों को, आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, आप चीजों को रिसाइकिल जरूर करेंगे। बात पैसे की नहीं, बात रिसोर्सेज की है। तो रिसाइकिल की टेक्निक को आपको फॉलो करना है, तो रिसाइकिल करना है। तीसरा, सामान खरीदते टाइम ही आपको साउंड रहना है। गलत चीज खरीदोगे और बाद में उसको ठीक करोगे तो ये ठीक नहीं है। जब आप कोई भी परचेज करते हैं तो परचेज डिसीजन के टाइम पे आपको साउंड डिसीजन लेने हैं। एसी, फ्रीज, कूलर, कंप्यूटर बार बार नहीं खरीदे जाते। तो जब खरीदने जाओ ना, उसी टाइम आपको क्या लेने हैं? साउंड डिसीजन लेने हैं, ताकि जो कंप्यूटर कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता हो वही आपको यूज करना है। फोर्थ, कोशिश करो पेपर कंजप्शन कम से कम करो। तो फोर्थ एग्जांपल है, रिड्यूस द पेपर कंजम्पशन। रिड्यूस पेपर कंजम्पशन। सर पांचवा क्या है? कंजर्व, बचाओ क्या? एनर्जी। इस चीज की तो बेटा भारत के अंदर बहुत ज्यादा कमी है, तो बिजली बचाने का भरपूर आपको क्या करना है? प्रयास करना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये पांचों पॉइंट याद कर लो, 6 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। What do you mean by green computing? And write down its best practices. फ्लैट क्वेश्चन आएगा। ग्रीन कंप्यूटिंग 2 नंबर की डेफिनेशन, और 4 नंबर में आपको 5 पॉइंट मेंशन करने हैं। फर्स्ट पॉइंट था, डेवलप ए ग्रीन कंप्यूटिंग सस्टेनेबल प्लान। एक लॉन्ग रन का प्लान बनाओ। रिसाइकिल की टेक्निक को मस्ट यूज करो। खरीदते टाइम आपको साउंड डिसीजन लेने हैं। पेपर कंजम्पशन को कम से कम करो, और एनर्जी बचाने के लिए। सर इस पे आप अलग से क्यों मार्क करा दो? सर क्यों मार्क करा दो? बेटा सारा क्वेश्चन इकट्ठा आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है। इसका मतलब ग्रीन कंप्यूटिंग में एक और क्वेश्चन बन गया,
राइट डाउन द वेज, वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप एनर्जी को बचा सकते हो? सर अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये बोलता है आपको सीआरटी ट्यूब की बजाय एलसीडी ट्यूब यूज करनी है। सर सीआरटी ट्यूब क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। अरे आपने पुराने टीवी देखे हैं जो लंबे पिछवाड़े वाले यूं निकले होते थे? पुराने कंप्यूटर आपने देखे, पूरी टेबल पे एक कंप्यूटर आता था, क्यों? उनके अंदर सीआरटी ट्यूब होती थी। ऐसा नहीं करना, आपको एलसीडी, एलईडी, अल्ट्रा एलएचडी ट्यूब यूज करनी है कंप्यूटर के अंदर। आजकल देखा होगा आपने बेटा, मॉनिटर का साइज बिल्कुल स्लिम रहता है। किसकी वजह से? एलसीडी एलईडी ट्यूब की वजह से। जितने काम है वन टाइम के अंदर कर लिया करो। बार बार कंप्यूटर को ऑन ऑफ करोगे तो बिजली ज्यादा लगेगी, तो वन गो के अंदर सारे काम कंप्लीट करने का प्रयास करें। जब आपका कंप्यूटर इनएक्टिव हो, उसके ऊपर स्क्रीन सेवर लगा दें, ताकि वो बिजली ना खा पाए। बिल्कुल सही, तो बहुत बढ़िया बता रही। और आपको इंकजेट प्रिंटर की बजाय लेजर प्रिंटर यूज करने हैं, ताकि आपका रिसोर्सेज, बिजली का रिसोर्सेज जो है वो कम से कम यूज हो सके। आपको पावर मैनेजमेंट फीचर यूज करने हैं। आपके फोन के अंदर भी होता है बेटा पावर मैनेजमेंट फीचर। जब आप उस फीचर को ऑन करते हैं तो आपकी बैटरी का कंजप्शन बहुत कम से कम लेवल पे हो जाता है। और आपको नोटबुक कंप्यूटर वो ज्यादा बिजली लेते हैं, उसकी बजाय डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करने हैं। सॉरी, उल्टा बोल गया, यूज करने नोटबुक कंप्यूटर रेदर देन डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये मैंने बिजली बचाने के कुछ तरीके बताए, बड़ा सिंपल पॉइंट्स थे। बताओ क्या क्या? ट्राई टू डू ऑल द टास्क इन वन गो। सारे काम एक बार में करने का प्रयास करें, ताकि बार बार कंप्यूटर बंद करेंगे चालू करेंगे तो बिजली ज्यादा लगेगी। जब आपका कंप्यूटर इनएक्टिव, उसके ऊपर स्क्रीन सेवर लगा दें, पावर मैनेजमेंट फीचर ऑन कर दें, एलसीडी ट्यूब की बजाय, सॉरी सीआरटी ट्यूब की बजाय एलसीडी ट्यूब यूज करें, डेस्कटॉप कंप्यूटर की बजाय नोटबुक कंप्यूटर यूज करें, और एटसेट्रा एटसेट्रा। लो जी, मैंने तो एक टॉपिक और कंप्लीट करा दिया साहब आपको, बिल्कुल स्टडी मेट की लैंग्वेज में। ग्रीन कंप्यूटिंग क्या होता है, एक क्वेश्चन। ग्रीन कंप्यूटिंग करने के लिए कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस यूज करनी है, 5 पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा, बिजली बचाने के लिए क्या क्या करेंगे, कंजर्व एनर्जी, थर्ड क्वेश्चन। क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा? यस और नो? पक्का?